बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये दुनिया मोजज़ात से भरी पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो जिसे चाहे हदायत नसीब फरमाए और जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाजे, जिस पर चाहे अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे, जिसे चाहे गुनाहों की दलदल से निकाल कर जन्नत के खूबसूरत महल्लात में दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो, मेरी रहमत के साए में आ जाओ, मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला गुमराह रखे वो कभी भी हदायत नहीं पा सकता, और जिसे रब्बे कायनात हदायत नसीब फरमा दे, इसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा ही एक मोजज़ा भारत के शहर राजस्थान में पेश आया, जब एक मुसलमान नौजवान डांस क्लब में अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदूद को क्रॉस कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला का इस पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ, जिसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। हर किसी की जुबान से कलमा तैयबा का विर्द जारी हो गया। जब अज़ान होती तो ये नौजवान कौन से कुफरिया अल्फाज अदा करता। डांस क्लब में ये अल्लाह तबारक व तआला की किन हदूद को क्रॉस करता। इसकी बीवी ने जब इसे समझाने की कोशिश की तो इसने उसके साथ कैसा सलूक किया। डांस क्लब में ये लड़कियों के साथ कौन सी शर्मनाक हरकत करता। डांस के दरवाजे पर ये कौन सी आवाज सुनकर बेहोश हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इसकी बीवी की मदद के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल कर दिए। ये खाना काबा में कौन से ओहदे पर फाइज हो गया। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान में अब्दुल्ला नामी नौजवान रहायश पजीर था। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला को खूबसूरत आवाज से नवाजा। अब्दुल्ला शादीशुदा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। ये राजस्थान के एक बहुत बड़े क्लब में गुलूकार था। लोग खास तौर पर इसके गाने सुनने के लिए क्लब में आते। सारी रात लड़के लड़कियां अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदूद को क्रॉस करते, डांस करते, शराब पीते और जुआ खेलते। अब्दुल्ला दीने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर चुका था। इसको यहाँ तक याद नहीं था कि आखिर इसने आखिरी बार नमाज कब अदा की, कुरान मजीद की तिलावत कब की, कब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी की। अब्दुल्ला के पास बेइंतहा पैसा, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला और नौकर चाकर थे। ये सब चीजें मुयस्सर हो तो शैतान भी खुश होता है। बिगड़े हुए घराने, इनकी अमीर लड़कियां और लड़के और शराब, सब कुछ मुयस्सर था। डांस क्लब सिर्फ अब्दुल्ला की वजह से आबाद था, वो नाम का ही मुसलमान था। दोस्तों, अब्दुल्ला जब सुबह घर 4 बजे दाखिल होता तो उसे महसूस होता कि इसकी बीवी इससे ज्यादा खुशो खुर्म नहीं है जितना कि अब्दुल्ला जैसे अमीर और मारूफ आदमी से शादी के बाद किसी भी लड़की को खुशो खुर्म होना चाहिए। वो जब सुबह घर वापस आता तो इसकी बीवी जाग रही होती, उसके हाथ में कुरान मजीद होता जिसे वो पढ़ रही होती। अब्दुल्ला बहुत खुश होकर इसे बताता कि किस तरह लोग इससे मोहब्बत करते हैं, इससे कितनी लड़की और लड़कियों के फोन आते हैं, लेकिन वो इसकी बातों को नागवारी से सुनती। अल्लाह तबारक व तआला से इसकी हदायत की दुआ फरमाती। इसी दौरान फजर की अजान शुरू हो जाती। वो मुसल्ले पर बैठ जाती, जबकि अब्दुल्ला हमेशा की तरह बिस्तर पर सो जाता। दोस्तों, जब भी अब्दुल्ला अपनी कमाई का जिक्र करते हुए रोब जमाता तो वो जवाब में कहती, राज़िक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। वक्त गुजरता गया, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहती, जबकि अब्दुल्ला अपने फन और शोहरत के नशे में डूबा रहा। इसी तरह 5 साल का अरसा गुजर गया। फिर अचानक अब्दुल्ला के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था। जब इसकी बीवी ने इसे कहा, मुझे ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी जो अपने रब का वफादार नहीं, जो नमाज अदा नहीं करता,
जिसकी कमाई हराम है, जो फजर के वक्त वापस आता है। अब्दुल्ला के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसकी बीवी ऐसा सोच सकती है। घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। एक दिन जब अब्दुल्ला घर वापस आया तो फजर की अजान हो रही थी। शहर की तमाम मसाजिद में अजान की आवाज गूंज रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा तो इसकी बीवी ने कहा, आप मस्जिद में नमाज के लिए क्यों नहीं जाते? क्या आपने अजान की आवाज नहीं सुनी? ये जिंदगी का पहला मौका था जब अब्दुल्ला को किसी ने नमाज की दावत दी। वो भी नमाज पढ़ने के बारे में सोचने लगा। इसके जिस्म में कपकपी सी फैल गई। इसकी बीवी की आवाजें बार बार इसके कानों में गूंज रही थी। तमाम मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते? ये रहमान का बुलावा है, ये मालकुल मौत की तरफ से नेकी की दावत है। अब्दुल्ला के ज़मीर ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है अब्दुल्ला, यानी कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हो, लेकिन इस वक्त तुम शैतान के चेले बने हुए हो। मगर नहीं, तुमने कभी भी अपने मालिक के सामने सर नहीं झुकाया। तुम कब तक जिंदा रहोगे? कब तक जुबानी रहेगी? अब्दुल्ला के सामने इसका माजी आ गया। इसके ज़मीर ने मलामत करना शुरू कर दी। क्लब की रुनाइयां, टेलीविजन की स्क्रीन, शोहरत का क्या बनेगा? क्या मैं बीवी की बात मान लूं? ये काम छोड़ दूं? ये तमाम मकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत और जद्दोजहद की है। यही सोचते ही वो हस्बे आदत सो गया। शाम का वक्त हुआ। क्लब जाने के लिए इसने कपड़े तब्दील किए। बीवी ने इसके कान में सरगोशी की। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। वो कह रही थी, जरा बैठ जाएं, मेरी बात तो सुने। क्या राज़िक खालिक़े कायनात नहीं है? हलाल का एक लुकमा हराम के 1000 लुकमों से बेहतर है। अब्दुल्ला को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इसकी बीवी की बातें इसका सीना चीर रही हो। इसमें सदाकत है, लेकिन इसके जहन में आया कि इसकी आवाज का क्या, इसका फन, इसकी शोहरत का क्या। वो तेजी से भागा, कहीं बीवी की बात वो ना मान ले। वो जैसे ही नाइट क्लब के दरवाजे पर पहुंचा, इसी दौरान ईशा की नमाज का वक्त हो गया। कानों में मौज़्ज़िन की खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली आवाज गूंजी। बीवी की नसीहत याद आई। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई। इसके दिल से गुनाहों की मैल उतरने लगी। एक तरफ नाइट क्लब और दूसरी तरफ मस्जिद। अब्दुल्ला मस्जिद में दाखिल हुआ और वजू किया। जुमात हो रही थी। इसने नमाज अदा की। इसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। इसने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पा लिया। नमाज अदा करने के बाद इसने नाइट क्लब की बजाय घर का रास्ता इख्तियार किया। अब्दुल्ला की बीवी ने जब इसे दरवाजे पर देखा तो हैरानो परेशान थी। दोस्तों, अब्दुल्ला बीवी की जानब बढ़ा, बेगम तुम्हें मुबारक हो, मैंने आज गुनाहों से तौबा कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया। आज के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करूंगा। अब्दुल्ला ने अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू की। अब्दुल्ला खाना काबा में हज करने के लिए गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे खाना काबा का मुअज्जन मुकर्रर फरमा दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो चाहता है कि इसका बंदा इससे बख्शिश मांगे और वो अपनी रहमत से इसे बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।